हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी के द्वारा लिए गए सेक्रेटरी के क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर जो है वो 16 फरवरी को लिया गया है। 16 फरवरी 2025 को ये पेपर हुआ है। इस वीडियो में हम इस पेपर के हिंदी पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अदर पोर्शंस भी आपको जल्द ही अपलोडेड मिल जाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं हिंदी के 10 क्वेश्चंस को। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है आपको चूज करना है और शब्द दिया है आपके पास कपड़ा। तो कपड़ा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं पहले उन्हें देखेंगे। कपड़ा मीन्स परिधान, पट, लिबास, वसन, चीर, ये सभी जो हैं वो कपड़ा शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बसन, चीर, पट, ये तो पर्यायवाची हुए कपड़े के, तो हमें नहीं पूछा हुआ है, तो यहाँ पे व्यसन जो है ये कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। बी ऑप्शन सही है। सेकंड देखिए, कनिष्ठ शब्द का विलोम है। कनिष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। कनिष्ठ शब्द के दो मीनिंग में अर्थ आप ले सकते हो। जैसे कि आयु में कोई छोटा होता है, इसके लिए भी कनिष्ठ शब्द यूज किया जाता है, और मर्यादा के लिए भी कनिष्ठ शब्द यूज होता है। तो यहाँ पे विलोम जो है वो ज्येष्ठ होगा। ज्येष्ठ का मतलब होता है आयु में बड़ा। ज्येष्ठ या फिर वरिष्ठ दोनों शब्द जो हैं वो कनिष्ठ के विलोम शब्द होंगे। अगला प्रश्न है, आंखों में चमक आना मुहावरे का अर्थ। यहाँ आपको एक मुहावरा दिया हुआ है, आपको इसका अर्थ बताना है। आंखों में चमक आना मीन्स बहुत खुशी होना, खुशी प्रकट करना। बी ऑप्शन जो है वो सही है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पत्रिका के लिए सप्ताह के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है। रेखांकित पद है यहाँ पे सप्ताह। सप्ताह का आपको समास बताना है, तो जब भी आप समास करें तो उससे पहले उस शब्द का समास विग्रह कर लें, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा समास को ढूंढना। सप्ताह का अगर समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होता है 7 दिनों का समूह। यहाँ पे देखिए, जब अंक आए किसी भी समास में, जब अंकों की बात होने लगे 1, 2, 3, यहाँ पे 7 अंक आया है, तो वो समास होता है द्विगु समास। अंकों से संबंधित एक ही समास है और वो है द्विगु समास। अगला प्रश्न, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, पंक्ति में अलंकार है। ये पंक्ति किस अलंकार को शो कर रही है, तो ये पंक्ति जो है रूपक अलंकार प्रकट कर रही है। ए ऑप्शन जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इस पीपल के वृक्ष के पीछे एक मंदिर है। रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है। रेखांकित पद है यहाँ पे के पीछे। यहाँ पे पीपल के वृक्ष और मंदिर का संबंध बताया हुआ है कि पीपल का जो वृक्ष है उसके पीछे मंदिर है, संबंध है दोनों के बीच बताया गया, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा अचानक फट गया। रेखांकित पदबंध का प्रकार है। रेखांकित पद देखिए यहाँ पे है आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, तो यहाँ पे जो पदबंध है वो होगा संज्ञा। संज्ञा पदबंध क्या होती है, जब एक या एक से ज़्यादा पद मिलके संज्ञा का काम करें तो उसे जो है संज्ञा पदबंध कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 शब्द जो हैं, 4 पद जो हैं मिलके संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देखिए, तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ढंग से बात करो। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। रचना की दृष्टि से आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा प्रकार यूज हुआ है। तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ढंग से बात करो। 2 वाक्य मिल रहे हैं, जब 2 वाक्य मिले किसी एक शब्द से तो वो वाक्य का प्रकार होता है संयुक्त प्रकार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के बलिदान का बदला जनरल डायर को मारकर लिया। उपयुक्त वाक्य किस वाच्य में है। वाच्य क्या होता है, बोलने का विषय क्या है, वाक्य में किस विषय के बारे में बोला गया है उसे कहा जाता है वाच्य। वाच्य जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, कृत वाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको बताना है कि जो ये वाक्य दिया हुआ है इसमें से वाक्य का कौन सा वाच्य है। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया है, भगत सिंह के बलिदान का बदला लिया है। किससे लिया है, तो जनरल डायर को मार कर लिया है। क्रांतिकारियों द्वारा ये काम किया गया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो है कृतवाच्य और कर्मवाच्य में हो सकती है, क्योंकि भाववाच्य जो है ये नहीं होगा वाच्य। तो यहाँ पे जो है कृतवाच्य है मेरे अकॉर्डिंग, पर हम आंसर की ज़रूर देखेंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप आंसर से जाएं तो ए ऑप्शन जो है इसमें होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में जब भी कोई स्टेटमेंट दी होती है तो उस स्टेटमेंट में से के द्वारा ज़रूर शब्द आते हैं। ये जो है कर्मवाच्य को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है कि उस वाक्य में से के द्वारा ये शब्द आते हैं। तो यहाँ पे मुझे कृतवाच्य लग रहा है इस वाक्य में। आंसर की में देखेंगे कि सही आंसर क्या बताते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हिंदी के पोर्शन का। आप स्वयं चलकर देखें, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। स्वयं जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम का भेद शो करता है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और बाकी के पोर्शन जो हैं इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। इंग्लिश के पोर्शन, जीके के पोर्शन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।